अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। आखिर यार ये चक्कर क्या है कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। पहले मैंने मिचेल ओवर में चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब क्या कह सकते हैं, बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस, जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेट कीपर बल्लेबाज, जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया। हुआ क्या है, हालांकि यहां पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया, ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुरा कर मानो कहे यह डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में युद्ध जीतने वाले पाकिस्तान को भारत ने दरअसल कह दिया था कि भैया हम वो हैं जो रात के अंधेरे में भी सूरज जगा देते हैं। और जब ये कहा गया था तो ये कोई कवि सम्मेलन की लाइन नहीं थी, ये चेतावनी थी। और बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप कि पाकिस्तान जैसा देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद और 150 से ज्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया, जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा वो भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे। यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं। राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अब आपको जो शॉकिंग चीज है ना वो मैं बताता हूँ, या तो हो ना कि अभी से उसको जिसको कहते हैं ना गुजरात ने साइन अप किया है, उसको गुजरात ने साइन अप किया है जॉस बटलर जो कि प्लेऑफ के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तब के लिए वो अभी फ्री है, वो आराम से पूरा का पूरा पीएसएल खेल सकता है। जब आईपीएल के प्लेऑफ शुरू होंगे तो पीएसएल खत्म होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई साहब ने वो ईएसपीएन ने इतना बड़ा इदारा है, उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी उसको जिसको कहते हैं ना थोड़ा खत्म, टाटा बाय बाय गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल एक हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे।
और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ पैजामा सलवार लीग, उसको दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन हम इसको यूएई में स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे वो बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे कि भाई पीएसएल तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। खैर दोस्तों, वो गए, उन्होंने कहा कि भाई हम दुबई में अपने सारे मैचेस कंडक्ट करा लेंगे, यूएई में हमारे मैचेस होंगे। बट हुआ उल्टा, यूएई ने दिखा दिया भाई ठेंगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैया यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पाकिस्तानियों निकलो यहाँ से। और जो ये खिलाड़ी गए भी थे दोस्तों, जो दुबई खिलाड़ी पहुंचे भी थे, जिनको इवैक्यूएट कराया गया था, उनके जो स्टेटमेंट आए वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को शर्मसार करने वाले थे। जैसे डैरल मिचेल ने कहा कि वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सैम बिलिंग्स और टॉम करन तो रोने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इसकी वजह से दोस्तों पीएसएल जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। अब इनके यूट्यूबर, जैसा मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि भाई पीएसएल तो हम स्टार्ट करा लेंगे, हम दुबई शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आईपीएल बंद हो गई तो तुम्हारी आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब देखो भाई, आईपीएल तो स्टार्ट हो रही है, आईपीएल की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उसका दोस्तों पीएसएल फिर बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है और इतना बुरा फिर बढ़ने जा रहा है कि चीजें आप सबके सामने हैं। अब आप सबको पता है कि जो है वो वार दोनों कंट्रीज में हुई, इंडिया और पाकिस्तान में। अब वार की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों को जो है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड किया गया और फिर दोबारा ये दोनों लीग्स जो है वो शुरू होने जा रही हैं। और समझा जा रहा था कि जो आईपीएल के प्लेयर हैं वो आईपीएल में रहेंगे और जो पीएसएल के प्लेयर हैं वो पीएसएल में रहेंगे। और दोनों प्लेयर्स, दोनों साइड अगर देखा जाए तो प्लेयर्स को सिक्योरिटी मसले थे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से फिर आईपीएल और पीएसएल दोनों को टेम्परेरी तौर पे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया कि बाद में शुरू करवा लें। यह गल तो समझ आती है, बट पीएसएल बुरी तरीके वो भी पूरा आ चुका है। और साथ ही साथ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी हामी भर दी है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं कि 98% जो फॉरेन ओवरसीज जो प्लेयर हैं वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ गया तो वो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, बस डेज थोड़े से इधर हो गए। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्विन बॉश ने पहले एक बहुत बड़ा झटका दिया था पाकिस्तान सुपर लीग को। और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर वो आ गए थे मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए। फिर मिचेल ओवन एक प्लेयर हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि भैया पीएसएल का तो कोई भरोसा नहीं है, मैं भी जो है आईपीएल ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जिसको जब मौका मिला, चाहे उसको कोई भी कैपेसिटी में मौका मिला हो, उसका चाहे कंफर्मेशन भी नहीं रहा हो कि वो प्लेइंग 11 में खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसने पीएसएल को उसी समय ठोकर मारी और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों इसमें जो नया नाम जुड़ गया है वो है कुशल मेंडिस का नाम, जो कि अब आईपीएल में जुड़ने वाले हैं। और ये जुड़ेंगे दोस्तों गुजरात टाइटंस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो एनओसी दी थी अपने खिलाड़ियों को वो 25 मई तक की थी, क्योंकि ओरिजिनल स्केड्यूल जो था वो 25 मई को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मैं सुन के मुझे इतना बुरा फील हुआ है कि मतलब कि यार ये होता है, हर दफा होता है। आप इतने कितने ही प्लेयर हैं, मिचेल ओवन सुनने में आया था शायद वो आईपीएल में भी ना जाए, वो आईपीएल में पहुंच चुका हुआ है। पंजाब ने वेलकम का पोस्ट भी उसका लगा दिया है। मिचेल ओवन को नाम कहां से मिला, बिग बैश से मिला, फाइनल से। लेकिन क्या उस फाइनल के बाद वो सोल्ड हुआ आईपीएल के अंदर? ऑक्शन नहीं हुआ ना, किसने लिया, नहीं लिया। जब वो पीएसएल के अंदर आया, लोगों ने उसकी पावर हिटिंग को देखा, किसी भी पोजीशन के ऊपर ये हिट मार देता होता है, तो भाई उसको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ले लिया। कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते हैं फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैं लेकर आया था। मैं आपको बताता हूं, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर चीज पैसे से रिलेटेड है। हमें आईपीएल खिलाओ। और ये जो देखो, फिर मैं बोलूंगा वार पे बात नहीं करनी, बात आओ हम क्रिकेट पे बात करते, हमारे क्रिकेट पे बात करेंगे। क्रिकेट में पकड़ के ना फिर बजा दी उन्होंने आपको इतनी कच्ची कमिटमेंट कि पीएसएल हो रहा है, उसके अंदर भी आपके पीएसएल के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के भाग रहे हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है, नहीं क्या है ये? आप क्या कर रहे हो बैठ के? मुझे एक बात बताओ, कुशाल मेंडिस, मिच ओवन चला गया है, क्या आप लोगों ने उनको क्या प्रोटोकॉल्स नहीं दिए? क्या उनकी कमिटमेंट इतनी कमजोर थी? क्या वो आपकी लीग से इतने जो है वो बोर हो चुके हुए थे कि वो आधी लीग छोड़ के भाग गए हैं? ऑब्वियसली बात है, आईपीएल कोई भी बंदा खेल 100 में से 100 टाइम कोई भी बंदा आईपीएल ही चुनेगा। बट आप ये देखो कि आपकी लीग का मयार कितना गिर चुका हुआ है कि प्लेयर्स ड्यूरिंग लीग छोड़ के भाग के आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हो।
और आपका कुछ एक्स क्रिकेटर साहब टीवी पे बैठ के ना नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। बताइए अभी का जो ये निजाम, जरा थोड़ा सा ना लोगों को बता दे ऑक्शन है यही क्या? यही तो मैं कह रहा खाली हूं टीमें कि बेचनी है या क्या करना है Players ये की जरा option बताएं की ना। बात कर रहे हैं। प्लेयर्स की प्लेयर वही तो मैं कह रहा हूं ना। अपने ड्राफ्ट में आपका कैप लगा हुआ है इतने, देखिए ऑक्शन से होता पता है क्या है, उसमें होता ये कि प्लेयर उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है पैसे लगाओ ना, अब पता चल जाएगा जो रोने होते हैं कहाँ कहाँ से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। सही सर पैसे, और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में मजा आता है। यस पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। तनवीर भाई, Are योर you से agreeing, तनवीर भाई, with the auction? देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं कोई नहीं, भाई, नहीं तो बताइए। फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा तो ना। पता यही तो चलेगा पता चलेगा ना। तनवीर भाई अब वो कहते हैं 4 ओवर की प्रैक्टिस को जितने करवाने हैं, पहले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती थी पाकिस्तान से खेलेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अब खिलाड़ी जो है ना उनकी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि पाकिस्तान में आओ, 1-2 मैचेस खेलो, नाम भरा हो गया, फिर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओ, दुनिया जहां की लीगें खेलो, पैसा कमाओ। ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान की क्रिकेटर डाउनफॉल का। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस पैसे की तरफ जा रहे हैं। जब इनको पैसा, आप एक दफा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस दिन पीसीबी ने कहा ना कि फ्री में पाकिस्तान के लिए खेलो, ये सब के सब भाग जाएंगे। फिर एक नए लड़के आएंगे जो सच्ची मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी टीम से, वो आएंगे, वो खेलेंगे। लेकिन अभी का जो जमाना चल रहा है, सारे के सारे लीग क्रिकेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही बाहर वालों का भी हाल है, उनको पैसा दिख रहा है आईपीएल के अंदर ज्यादा, आईपीएल में उनको पैसा कह रहे होते हैं कि जी हमारी पीएसएल बड़ी टॉप पे है। बेटा जितनी टॉप पे है ना, वो फिर नजर आ गया इस बार कि कार्बिन बोश आपको छोड़ के भागा, केन विलियमसन उधर बैठ के कमेंट्री कर रहा था, लेकिन पीएसएल हो रही थी, उसने पीएसएल में नहीं खेलने आया। वो आपका जो है वो कुशाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो भाग गया छोड़ के पीएसएल के शुरू में दरमियान में। आपका मिच ओवन पिशावर जलमी बॉब्जी दी किंग की टीम का बंदा भाग गया। और बेशक उसको खिलाते हैं या नहीं खिलाते वो एक अलग चीज है, बट आपकी लीग को एल पे चढ़ा के चले गए हैं वो। और इस पे आई थिंक आपको माइंड अब आप फिर ये बोलोगे इंडिया हमारी लीग को तबाह कर रहा है। ओ भाई इंडिया तबाह कर रहा है या नहीं कर, पीएसएल फटा सलवार लीग हुआ परमानेंट बैन। अब इन पीएसएल भिखारियों के जितने भी विदेशी प्लेयर थे, सभी प्लेयरों ने इनको लात मारकर अपने घर चले गए। अब भिखारी पीएसएल अब परमानेंट बैन हो गया। पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ही उछल कूद मचा रहा था कि हमारी पीएसएल लीग बहुत ही बड़ी लीग मैच है, मगर इन भिखारियों को लीग मैच की औकात पता चल गई। मोदी और अमित शाह ने बोल रहा है पाकिस्तान की मीडिया, मोदी और अमित शाह हमें तबाह कर दिए। मोदी से पंगा लेकर बहुत ही भारी गलती कर दी पाकिस्तान मीडिया, अपने मुंह से खुद कह रहा है। इन पाकिस्तानियों भिखारियों, जो पीएसएल फटी सलवार लीग है या आईपीएल से कंपैरिजन करने चले थे भिखारियों, और इन भिखारियों को इतनी बुरी तरीके से झटका लगा कि दुबई ने भी लात मारकर इन भिखारियों को भगा दिया और परमानेंट पीएसएल फटी सलवार लीग पोस्टपोन हो गया। इन भिखारियों की पीएसएल
पीएसएल जो लीग है परमानेंट बैन हो गया है। अब इन पीएसएल भिखारियों की जो लीग मैच है अब 2025 में जो पीएसएल 10 है इसको परमानेंट बैन कर दिया गया, अब ये नहीं खुलेगा। इन भिखारियों ने पूरी हदें पार कर दिया है। बोलते हैं तब भी इन भिखारियों के मुंह पे इतनी तगड़ी तमाचा लग गया है, फिर भी नहीं कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल है। आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जो कि कल पहला मैच होगा आरसीबी और कोलकाता से, और ये भिखारियों की पीएसएल लीग पर हमेशा के लिए पोस्टपोन हो गया, हमेशा के लिए बैन हो गया। अब ये पीएसएल लीग खुलेगा ही नहीं। ये भिखारियों हमारे जो दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल है उससे बराबरी करने चले थे। इन भिखारियों अपनी टूटी फूटी पीएसएल फटी सलवार लीग लेकर अपने सबसे बड़ी जो दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल लीग से बराबरी करने चले थे। इनको ऑस्ट्रेलिया के जितने भी विदेशी प्लेयर हैं सभी विदेशी प्लेयर ने पीएसएल को छोड़कर अपने घर चले गए। बोले कि पीएसएल खेलना लायक नहीं है और पीएसएल दुनिया की सबसे घटिया मैच है। जो इससे अच्छा भारत में जो गांव में मैच होता है इससे अच्छा होता है। पीएसएल में हेयर ड्राइव बांटने भर का भी पैसा नहीं बचा इन भिखारियों के पास, और भिखारियों खूब उछल कूद मचाते हैं कि हम ये कर देंगे, हमारी दुनिया की नंबर 1 लीग है भिखारी लीग पीएसएल लीग है।